सिंहासन बत्तीसी और 32 पुतलियां। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते थे कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कोई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है, खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरे जमीन पर तो खूब तरकारियां आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले जाओ। कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ, जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी, उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी। अचरज का ठिकाना न रहा, सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था, जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ, यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तपस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्न मंजरी ने सुनाई एक कहानी। पहली पुतली रत्न मंजरी की कहानी। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं। एक थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मणित रखा गया।
छत्राणी से 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम वृत्रहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतरी हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्रह्मानी का बेटा घर से निकल पड़ा और धारापुर आया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुंचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर छत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा। और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवरण को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवरण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप नवखंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढालकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, आप देखकर बताएं मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है, आपका कोई बैरी नहीं, जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए, 1.25 लाख कन्यादान, 1.25 लाख गायें दान कीजिए, ब्राह्मणों को धन दीजिए, जमींदारों का 1 साल का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया हो तो सिंहासन पर अवश्य बैठे। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए। आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासनवती सी की पहली पुतली ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुत्री चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की कहानी। दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर बैठना चाहा तो दूसरी पुतली बोली, जो राजा विक्रमादित्य जैसा गुणी हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो, वही बैठ सकता है इस सिंहासन पर। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य में क्या गुण थे? पुतली चित्रलेखा ने कहा, सुनो। एक बार राजा विक्रमादित्य की इच्छा योग साधने की हुई। अपना राजपाट अपने छोटे भाई वृत्रहरि को सौंपकर अंग में विभूत लगाकर जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। देवताओं ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उससे कहा, इसे राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण ने जाकर वह फल राजा को दे दिया। राजा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया। रानी का प्रेम शहर के कोतवाल से था। रानी ने वह फल उसे दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, मैं अमर हो जाऊंगी तो भी पाप कर्म करती रहूंगी, अच्छा होगा यह फल राजा को दे दूं, वह जिएंगे तो लाखों का भला करेंगे। यह सोचकर उसने दरबार में जाकर वह फल राजा को दे दिया। फल को देखकर राजा चकित रह गए। उन्हें सारा भेद मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ।
उसे दुनिया बेकार लगने लगी। एक दिन वह बिना किसी से कहे सुने राजघाट छोड़कर घर से निकल गए। राजा इंद्र को यह मालूम हुआ तो उन्होंने राज्य की रखवाली के लिए एक दूत भेज दिया। इधर जब राजा विक्रमादित्य की योग साधना पूरी हुई तो वह लौटे। दूत ने उन्हें रोका। विक्रमादित्य ने उससे पूछा तो उसने सब हाल बता दिया। विक्रमादित्य ने अपना नाम बताया, फिर भी दूत ने उन्हें न जाने दिया। बोला, तुम विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। विक्रमादित्य ने उसे पछाड़ दिया। दूत बोला, मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। इतना कहकर पुतली बोली, राजन, क्या आप में इतना पराक्रम है? इंद्र के दूत को हराकर अपना गुलाम बना सकोगे? तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उसे रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, लो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते हैं वे कर देंगे। कुछ दिन बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्तों से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई न कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुंचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहां डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक
सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाला माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला लिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य। राजा फिर सोच में पड़ गए। तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। दिन चौथी पुतली कामकंदला ने सुनाई विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा। चौथी पुतली कामकंदला की कहानी। चौथे दिन जैसे ही राजा सिंहासन पर चढ़ने को उद्यत हुए, पुतली कामकंदला बोल पड़ी, रुकिए राजन, आप इस सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? यह सिंहासन दानवीर राजा विक्रमादित्य का है। क्या आप में उनकी तरह विशेष गुण और त्याग की भावना है? राजा ने कहा, हे सुंदरी, तुम भी विक्रमादित्य की ऐसी कथा सुनाओ जिससे उनकी विलक्षणता का पता चले। पुतली बोली, सुनो राजन, एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर लाया जाए। विक्रमादित्य ने उसके आने का प्रयोजन पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताने आया है। उसने बताया कि मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी प्रकाष्ठा पर होती है तो वह साक्षात सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी घटती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्यास्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर वह कौन है। ब्राह्मण ने बताया कि वह भगवान इंद्र का दूत बनकर आया है। देवराज इंद्र का आपके प्रति जो विश्वास है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आगे उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्यु लोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की प्रवाह न करके उनके निकट जा सकता है, और वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि प्राणोत्सर्ग करके भी सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के उनके प्रति विश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा किया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। भोर होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल पड़े। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल तत्क्षण उपस्थित हो गए। विक्रम को दोनों बैतालों ने बताया कि उन्हें उस खंभे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बैताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और भोर होते ही उस जगह पर नजर टिका दी जहाँ से खंभा प्रकट होता। सूर्य की किरणों ने जैसे ही मानसरोवर के जल को छुआ, एक खंभा प्रकट हुआ। विक्रमादित्य तुरंत तैरकर उस खंभे तक पहुंचे। खंभे पर जैसे विक्रमादित्य चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें ऊपर उठकर विक्रम के पैर छूने लगी। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंभा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंभा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंभे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा नहीं होगा।
उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित किया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतारकर भेंट कर दिए। उन कुंडलों की यह विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंभा घटने लगा। सूर्यास्त होते ही खंभा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बैतालों का स्मरण किया। बैताल उन्हें वापस उसी जगह लाए जहाँ से उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल अपने महल की दिशा में चल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने बातों बातों में कुंडल मांग लिए। विक्रम ने बिना एक पलक देरी किए बेहिचक उसे दोनों कुंडल दे दिए। पुतली बोली, बोलो राजन, क्या तुम में वह पराक्रम है कि सूर्य के नजदीक जाने की हिम्मत कर सको? और अगर चले जाओ तो देवों के देव सूर्यदेव के कुंडल किसी साधारण ब्राह्मण को दे सको? अगर हाँ, तो इस सिंहासन पर तुम्हारा स्वागत है। राजा पशुपेश में पड़ गए और इस तरह चौथा दिन भी चला गया। पांचवें दिन पांचवी पुतली लीलावती ने सुनाई विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा। जय श्री कृष्ण। पांचवी पुतली लीलावती की कहानी। पांचवें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ही रहे थे कि पांचवी पुतली लीलावती ने उन्हें रोक दिया। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह ही दानवीर और शूरवीर हैं? अगर हाँ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। मैं आपको कथा सुनाती हूँ परम दानवीर विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लग्न में अपने लिए कोई महल बनवाएं तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी विकृति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रम को उनकी बात जच गई और उन्होंने एक बड़े ही भव्य महल का निर्माण करवाया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकरों चाकरों के साथ उसे देखने गए। उसके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हो गए और साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता रहा। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट वह महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने पहुंचा। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उस हीरे जवाहरात और मणि मुक्ताओं से जुड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी तो खुशी के मारे समा नहीं रही थी। उसे एक बारगी लगा मानो उसका पति पागल हो गया है और यूं ही अनाप शनाप बक रहा है। मगर उसके बार बार कहने पर वह उसके साथ महल देखने को चलने को तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। थके मांदे हुए एक शयन कक्ष में जाकर निढाल हो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गई। सारे महल में महक फैली हुई थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी बोल रही थी। वह कह रही थी उसके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणी तो बेहोश हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई लेकिन ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते ही प्रकाश तथा महक दोनों गायब। काफी देर बाद ब्राह्मणी को होश आया तो उसने कहा, यह महल जरूर गुथा है, इसलिए दान में मिला। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ चैन की नींद सो सकते हैं। ब्राह्मण को पत्नी की बात जच गई। सहमे सहमे बाकी रात काटकर तड़के ही उन्होंने अपना सामान समेटा और पुरानी कुटिया को लौट गए। ब्राह्मण अपने घर से सीधा राजभवन आया और विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें। पर दान दी गई वस्तु वो कैसे ग्रहण कर लेते। काफी सोचने के बाद उन्होंने महल का उचित मूल्य लगाकर उसे खरीद लिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें आकर रहने लगे। वहीं अब दरबार भी लगता था। एक दिन वे सोए हुए थे। लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप अगर दान देना चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें और मेरी प्रजा को किसी भी चीज की कमी न रहने दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई और लोग वर्षा वाला धन राजा को सौंप देना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य के हिस्से का धन नहीं समेटेगा और अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार कर उठी। इतना कहते ही पुतली लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य अपने आप को मानते हो? राजा भोज निराश हो गए और अपने कक्ष में लौट गए। जय श्री कृष्ण। छठी पुतली रवि भामा की कहानी।
राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे। छठे दिन फिर वे राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक दिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ मैं तुम्हें उनकी महानता की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफन रही थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नजर एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले पड़े हुए थे। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन हैं। सहसा वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता है। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवा उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे अपने परिवार के साथ रह सकता है, उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार अतिथिशाला में जाकर रहने लगा। उसकी देखरेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी से खाते पीते और आरामदेह पलंग पर सोते। किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मलमूत्र त्याग भी कर देते। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्होंने परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकर भेजे, पर सबके सब एक ही जैसे निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता, फिर भी कभी अपशब्द का व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पांव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि विक्रम उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाएं और अभद्रता से पेश आएं, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ली, उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उसे अच्छी तरह नहला धोकर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम तुरंत उसकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ, ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आ गए। उनका मुखमंडल तेज से प्रदीप्त हो गया, सारे शरीर से सुगंध निकलने लगे। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोले कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप
धरा था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सब परिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3-3 फसलें निकलेगी। विक्रम को वरदान देकर वे सब परिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर अभिभामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का अतिथि सत्कार कर सको? राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। 7वीं पुतली कौमुदी की कथा। 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन के तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। तुम में उनकी तरह एक भी गुण हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। नदी के तट पर जाकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने एक स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। चूंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं है कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं? इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उसके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी थी। वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह उस व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी ना रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा का पात्र देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती हूँ। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी की आवाज देने पर उनकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। कि बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा के लिए भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भरकर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट गए। कौमुदी बोली बताओ राजन, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रम की जगह होते?
इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जलवत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे। अगले दिन 8वीं पुतली पुष्पवती ने रोका राजा भोज का रास्ता। 8वीं पुतली पुष्पवती की कथा। 8वें दिन राजा भोज पुनः राज दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। अगर तुम मानते हो कि तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह महान हो तो अवश्य बैठ सकते हो, पर पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बढ़ई आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा कि यह न कुछ खाता है न पीता है और जहाँ चाहो वहाँ ले जाता है। राजा ने उसी समय दीवान को बुलाकर 1 लाख रुपया उसे देने को कहा। दीवान बोला, यह तो काठ का है और इतने दाम का नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, 2 लाख रुपये दे दो। दीवान चुप रह गया। रुपये दे दिए। रुपये लेकर बढ़ई चलता बना, पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े में एड़ लगाना, कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा ने उस पर सवारी की, पर वह बढ़ई की बात भूल गए और घोड़े पर कोड़ा जमा। कोड़ा लगना था कि घोड़ा हवा से बातें करने लगा और समुद्र पार ले जाकर उसे जंगल में एक पेड़ पर गिरा दिया। लुढ़कते हुए राजा नीचे गिरे, संभलने पर उठे और चलते चलते एक ऐसे बिहड़ वन में पहुँचे कि निकलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह वहाँ से निकले। 10 दिन में 7 कोस चलकर वह ऐसे घने जंगल में पहुँचे जहाँ हाथ तक नहीं सूझता था। चारों तरफ शेर चीते दहाड़ते थे। राजा घबराए, रास्ता नहीं सूझता था। आखिर 15 दिन भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 कुएं थे। पेड़ पर एक बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा पेड़ पर चढ़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के कुएं से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं से पानी खींचकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई। वह पेड़ पर जा चढ़ी और यति गुफा में चला गया। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। यति के जाने पर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा ने जब प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, हमारी तरफ ऐसे मत देखो, हम तपस्वी हैं, शाप दे देंगे तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा का नाम सुनते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, हे महाराज, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, यहाँ नहीं तो यति आएगा और हम दोनों को शाप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव हैं और माँ पुष्पावती है। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बना कर रखा है। सच है कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे कुएं का पानी छिड़ककर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बना लिया तो वह बोली, मुझे कुछ प्रसाद दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह कभी कुम्हलाएगा नहीं और रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने पर राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बैतालों को बुलाया। वे आए और तख्त पर बिठाकर उन दोनों को ले चले। रास्ते में यति का दिया लाल रत्न उगलने वाला फूल राजा ने एक सुंदर खेलते हुए बालक को दे दिया। बालक फूल लेकर घर चला गया। राजा स्त्री को लेकर अपने महल आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला।
इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार में बेचने गया। कोतवाल ने उसे पकड़ लिया, राजा के पास ले गया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया और बताया कि उसे नहीं पता यह फूल बालक के पास कहाँ से आया, लेकिन हर दिन इसमें से रत्न निकलता है। सुनकर राजा को सब याद आ गया। कोतवाल को उन्होंने हुक्म दिया कि वह उसे बेकसूर आदमी को 1,00,000 रुपया दे। इतना कहकर पुतली पुष्पावती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझलाकर चुप रह गया। अगले दिन वह सिंहासन की तरफ बढ़ा तो मधुमालती नाम की 9वीं पुतली ने उसका रास्ता रोक लिया। नई पुतली से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग के किस्से सुनकर परेशान हो चुके थे, लेकिन वे सिंहासन पर बैठने का मोह भी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरे तरफ उज्जैनी की जनता अपने पूर्व राजा विक्रमादित्य के त्याग की कहानियां सिंहासन की पुतलियों से सुनने को बड़ी संख्या में हर दिन एकत्र होने लगी। 9वें दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे, मधुमालती नामक पुतली जागृत हो उठी और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम राजा विक्रम की तरह प्रजा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग कर सकते हो? अगर नहीं तो सुनो राजा विक्रमादित्य की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। एक दिन राजा मंत्र पढ़ रहे थे, तभी एक ऋषि वहां पधारे। राजा ने उन्हें देखा पर यज्ञ छोड़कर उठना असंभव था। उन्होंने मन ही मन ऋषि का अभिवादन किया तथा उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने भी राजा का अभिप्राय समझकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा यज्ञ से उठे तो उन्होंने ऋषि से आने का प्रयोजन पूछा। राजा को मालूम था कि नगर से बाहर कुछ ही दूर पर वन में ऋषि एक गुरुकुल चलाते हैं, जहाँ बच्चे विद्या प्राप्त करने जाते हैं। ऋषि ने जवाब दिया कि यज्ञ के पुनीत अवसर पर वे राजा को कोई असुविधा नहीं देते। अगर 8 से 12 साल तक के 6 बच्चों के जीवन का प्रश्न नहीं होता। राजा ने उनसे सब कुछ विस्तार में बताने को कहा। इस पर ऋषि ने बताया कि कुछ बच्चे आश्रम में सूखी लकड़ियां बीनने वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी 2 राक्षस आए और उन्हें पकड़कर ऊंची पहाड़ी पर ले गए। ऋषि को जब वे उपस्थित नहीं मिले तो उनकी तलाश में वे वन में बेचैनी से भटकने लगे। तभी पहाड़ी के ऊपर से गर्जना जैसी आवाज सुनाई पड़ी, जो निश्चित ही उनमें से एक राक्षस की थी। राक्षस ने कहा कि उन बच्चों की जान के बदले उन्हें एक पुरुष की आवश्यकता है, जिसकी वे माँ काली के सामने बलि देंगे। जब ऋषि ने बलि के हेतु अपने आप को उनके हवाले करना चाहा तो उन्होंने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि ऋषि बूढ़े हैं और काली माँ ऐसे कमजोर बूढ़े की बलि से प्रसन्न नहीं होंगी। काली माँ की बलि के लिए अत्यंत स्वस्थ क्षत्रिय की आवश्यकता है। राक्षसों ने कहा कि अगर कोई छल या बल से उन बच्चों को स्वतंत्र कराने की चेष्टा करेगा तो उन बच्चों को पहाड़ी से लुढ़काकर मार दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य से ऋषि की परेशानी नहीं देखी जा रही थी। वे तुरंत तैयार हुए और ऋषि से बोले, आप मुझे उस पहाड़ी तक ले चलें। मैं अपने आप को काली के सम्मुख बलि के लिए प्रस्तुत करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ और क्षत्रिय भी। राक्षसों को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऋषि ने सुना तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने लाख मनाना चाहा पर विक्रम ने अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने कहा, अगर राजा के जीवित रहते उसके राज्य की प्रजा पर कोई विपत्ति आती है तो राजा को अपने प्राण देकर भी उस विपत्ति को दूर करना चाहिए। राजा ऋषि को साथ लेकर उस पहाड़ी तक पहुँचे। पहाड़ी के नीचे उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया तथा पैदल ही पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ी वाला रास्ता बहुत ही कठिन था, पर उन्होंने कठिनाई की परवाह नहीं की। वे चलते चलते पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। उनके पहुंचते राक्षस बोला कि उन्हें बच्चों की रिहाई की शर्त मालूम है या नहीं। राजा ने कहा कि वे सब कुछ जानने के बाद ही यहाँ आए हैं। उन्होंने राक्षसों से बच्चों को छोड़ देने को कहा। एक राक्षस बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उड़ा और नीचे उन्हें सुरक्षित पहुंचाया। दूसरा राक्षस उन्हें लेकर उस जगह आया जहां मां काली की प्रतिमा थी और बलि
वेदी बनी हुई थी। विक्रमादित्य ने बलि वेदी पर अपना सर बलि हेतु झुका दिया। वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मन ही मन अंतिम समय समझकर भगवान का स्मरण किया। वह राक्षस खड्ग लेकर उनका सर धड़ से अलग करने को तैयार हुआ। अचानक उस राक्षस ने खड्ग फेंक दिया और विक्रम को गले लगा लिया। वह जगह एकाएक अद्भुत रोशनी तथा खुशबू से भर गया। विक्रम ने देखा कि दोनों राक्षसों की जगह इंद्र तथा पवन देवता खड़े थे। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि विक्रम सिर्फ सांसारिक चीज़ों का दान ही कर सकता है या प्राणोत्सर्ग करने की भी क्षमता रखता है। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यज्ञ करता देख ही उनके मन में इस परीक्षा का भाव जन्मा था। उन्होंने विक्रम को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया तथा कहा उनकी कृति सदियों तक चारों ओर फैलेगी। इतना कहकर मधुमालती चुप हो गई। अगले दिन राजा भोज का रास्ता रोका पुतली प्रभावती ने। 10वीं पुतली प्रभावती की कथा। 10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए उद्यत हुए, लेकिन पिछले दिनों की तरह इस बार 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी पे फंदा बना था, उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला था तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबेली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है। वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा है। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने बताया कि वह कलिंगा का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को जिसे मुझसे शादी करनी है, खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे।
वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना नहीं अच्छा लगता। प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहां राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के स्थान पर कराह में कूदने को तैयार हैं। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। खैर, विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्याह हो गया। माँ काली अपने भक्त को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा भोज समझ गए कि विक्रम के इस अतुलनीय त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं है और लौट गए अपने कक्ष की तरफ। 11वीं पुतली त्रिलोचना की कथा। राजा भोज हर दिन तैयार होकर सिंहासन पर बैठने के लिए राज दरबार पहुंचते रहे और हर दिन दिव्य सिंहासन की सुंदर पुतलियां जागृत होकर उन्हें टोकती रहीं। हर पुतली उन्हें राजा विक्रमादित्य के त्याग और शौर्य की अतुलनीय गाथा सुनाकर सिंहासन पर बैठने से रोक देती। अब तक आप 10 पुतलियों द्वारा सुनाई कथा सुन चुके हैं। आइए आज सुनते हैं 11वीं पुतली त्रिलोचना की सुनाई कथा। अगले दिन राजा भोज जब दरबार में पहुँचे तो 11वीं पुतली त्रिलोचना जैसे जागृत होने के लिए तैयार ही बैठी थी। त्रिलोचना बोली, हे राजा भोज, आप प्रतिदिन इस सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनने के बाद लौट जाते हैं, फिर भी आपने अब तक हिम्मत नहीं हारी। राजा भोज का अभिमान अब कम हो चला था। वे विनम्रता पूर्वक बोले, हे सुंदरी, आप हमें राजा विक्रमादित्य की कौन सी कथा सुनाने वाली हैं? कृपया सुनाएं। हमारे साथ साथ नगर की प्रजा भी अपने पूर्व राजा की वीरता और त्याग से परिचित होना चाहती है। त्रिलोचना ने मुस्कुराकर कथा आरंभ की। हे राजन, राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को भी आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा।
दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आह्वान किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों वैतालों का स्मरण किया और वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। वैतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पैर जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धस्त थे, इसीलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना, न पीना, सोना और आराम करना भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए, अपनी इच्छा बताएं। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सबकी सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसीलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बैतालों का स्मरण किया और बैताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उनके रास्ते में पड़ने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में आद्योपित विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को यह उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। उसके नानुकुर करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है।
ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तब घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जागी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार दिए, तब बिना कुछ कहे ही राजा विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रत्न तथा घोड़ा ब्राह्मण को ही प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर अति प्रसन्न हुआ। इतना कहकर त्रिलोचना बोली, राजन, विक्रमादित्य की तरह प्रजापालक और अत्यंत दयालु राजा न हुआ और न होगा। अगर इस सिंहासन पर बैठने की लालसा है तो आपको भी उनके गुणों को आत्मसात करना होगा। त्रिलोचना पुनः पुतली रूप में सिंहासन पर स्थापित हो गई। अगले दिन 12वीं पुतली पद्मावती ने रोका राजा भोज का रास्ता और सुनाई आकर्षक गाथा। 12वीं पुतली पद्मावती की कथा। 12वीं पुतली पद्मावती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। सहसा वे चौंक गए। किसी स्त्री की चीख थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहाशा भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके ढांढस बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अट्टहास लगाया। उसने विक्रम को कहा, उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति चीर फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह ज्यों ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा, विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैंतरा बदलकर खुद को बचा लिया और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा शिथिल पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह जा लगा और राक्षस दोगुने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को तो चकित हुए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त सृजन में राक्षस ने मौका देखकर उन पर घूसे का प्रहार किया तो उन्होंने पैंतरा बदलकर पहले ही वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असह्य पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया। उसे दर्द से तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सिर पर पैर रखकर भागा। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भय के मारे कांप रही है। उन्होंने उसे कहा कि उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए, क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसके माँ बाप के पास पहुंचा दे। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि राक्षस मरा नहीं है। वह लौटकर आएगा और उसे ढूंढकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिंहमुल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी,
तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि अपने प्राण दे देगी मगर लेकिन अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रुंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं, इसलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर दम तोड़ रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने अनभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे, तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर विक्रम पर झपटा। चूंकि विक्रम पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे, इसलिए सिंह उसकी बाह पर घाव लगाता हुआ चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैरों को पकड़कर उसे पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उसने गर्जना की। दूसरे ही पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया, छल से उन्हें हराना चाहा था। वे लपक कर राक्षस से फिर गए। दोनों में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लड़ते लड़ते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसा दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट चीर दिया। पेट चीरते ही मोहिनी कूदकर बाहर आई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। अमृत न मिलने के कारण राक्षस तड़प कर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव जी की गणिका है, जिसे किसी गलती की सजा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। जय श्री कृष्ण। 13वीं पुतली कृतिमिति की कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे, तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लग जाता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर उसकी बात कहने को कहा। अब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक के सबसे बड़े दानी यह नहीं है। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा किरकिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण को कोई भी दंड पाने को तैयार है। राजा के विशाल भोज कक्ष में निशब्दता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि किरकिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही किरकिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोग की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने समुद्र पार राजा किरकिध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। किरकिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैन नगरी के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा किरकिध्वज से मिलने की इच्छा जताई।
कुछ समय बाद जब वे किरकिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। किरकिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वे काम वे कर दिखाएंगे। राजा किरकिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो गए और उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता अंजल ग्रहण नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि राजा किरकिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर किरकिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा किरकिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तिल के कड़ाह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ योगिनियां आकर उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगिनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदें डालकर किरकिध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं किरकिध्वज की झोली में डाल देती हैं और किरकिध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य के 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा किरकिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगिनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोच नोच कर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करने के बाद जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंप दी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब किरकिध्वज वहां आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर छिन्न होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में उसे कूदकर प्राण गंवाते हुए देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा किरकिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्होंने किरकिध्वज के दरबार में नौकरी मिली। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। राजा किरकिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज। 14वीं पुतली सुनैना की कहानी। 14वीं पुतली सुनैना ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सारे निर्पोचित गुणों के कारण सागर थे। उन जैसा न्यायप्रिय, दानी और त्यागी कोई न था। इन गुणों के अलावा उनमें एक और गुण था, वे बहुत बड़े शिकारी थे तथा निहत्थे भी हिंसक से हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और आखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें सिंह दिखाई पड़ा। उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। वह सिंह कुछ दूर पर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदे और सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका। घायल होकर दहाड़ा और पीछे हटकर घने वन में गायब हो गया। वे सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। सिंह फिर झाड़ियों में छुप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू की। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के घावों से
खून का फव्वारा उठ पड़ा। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को तो बचा लिया, मगर उसके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वे सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर आगे बढ़े। उन्हें उस घने वन में दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नदी बहती देखी। वे घोड़े को लेकर नदी तक आए ही थे कि घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहराने लगी थी, इसलिए उन्होंने आगे न बढ़ना ही बुद्धिमानी समझा। पेड़ से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों के बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को दोनों ओर से पकड़े झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते हुए दोनों शव को किनारे ले आए। उन्होंने देखा उनमें से एक मानव मुंडों की माला पहने विभस्त दिखने वाला कपालिक है और दूसरा एक बेताल है जिसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता सा दिख रहा था। वे दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। कपालिक का कहना था कि यह शव उसने तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उन पर न्याय का भार सौंपना चाहा तो विक्रम ने अपनी शर्तें रखी। पहली यह कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा, दूसरे कि उन्हें वे न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। कपालिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारी था तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहिनी चंदन काष्ठ का टुकड़ा दिया जिसे घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया तथा कपालिक को तंत्र साधना के लिए शव। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और राजा को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई। फिर उन्होंने मोहिनी काष्ठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं रहा। अगली सुबह उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्हें महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत कपालिक वाला बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी न हो। 15वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ जिसका नाम पन्नालाल था। वह बड़ा ही दयालु तथा परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए सतत तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरालाल, जो पिता की तरह ही नेक और अच्छे गुणों वाला था। वह जब विवाह योग्य हुआ तो पन्नालाल अच्छे रिश्तों की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील तथा गुणवती है। पन्नालाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का करने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और उसकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन जब समीप आया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बहुत लंबा मार्ग था, मगर उसके विवाह की तिथि तक पहुंचना असंभव था। सेठ पन्नालाल के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस स्थिति के लिए वह तैयार नहीं था, इसलिए बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शादी की तैयारी कन्या पक्ष वाले कर लेंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उनको ताने सुनने पड़ेंगे और जगहंसाई होगी। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय करने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया वह अपनी समस्या राजा विक्रमादित्य के समक्ष रखे। उनके अस्तबल में पवन वेग से उड़ने वाला रथ और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग
मांग की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा के हित की रक्षा के लिए होती है, और उन्होंने अस्तबल के प्रबंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित वह रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सूझा कि राजा विक्रम को कैसे धन्यवाद दे। जब वह रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ लिया था, कहीं वह कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित न हो जाए। उन्होंने माँ काली द्वारा दिए गए बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है, तो उसकी चिंता बहुत बढ़ गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहा था। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधा राज दरबार गया। राजा विक्रमादित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में ही खोया रहा। राजा विक्रमादित्य उसका आशय समझ गए। उन्होंने अश्व तथा रथ उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दिए। 16वीं पुतली सत्यवती की कहानी। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन नगरी का यश चारों ओर फैला हुआ था। एक से बढ़कर एक विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी 9 जानकारों की एक समिति थी जो हर विषय पर राजा को परामर्श देते थे तथा राजा उनके परामर्श के अनुसार ही राजकाज संबंधी निर्णय लिया करते थे। एक बार ऐश्वर्य पर बहस छिड़ी तो मृत्यु लोक की भी बात चली। राजा को जब पता चला कि पाताल लोक के राजा शेषनाग का ऐश्वर्य देखने लायक है और उनके लोक में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, चूँकि वे भगवान विष्णु के खास सेवकों में से एक हैं, इसीलिए उनका स्थान देवताओं के समकक्ष है। उनके दर्शन से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। विक्रमादित्य ने सशरीर पाताल लोक जाकर उनसे भेंट करने की ठान ली। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब वे उपस्थित हुए तो उन्होंने उनसे पाताल लोक ले चलने को कहा। बेताल उन्हें जब पाताल लोक लाए तो उन्होंने पाताल लोक के बारे में दी गई सारी जानकारी सही पाई। सारा लोक साफ सुथरा तथा सुनियोजित था। हीरे जवाहरात से पूरा लोक जगमगा रहा था। जब शेषनाग को खबर मिली कि मृत्यु लोक से कोई सशरीर आया है तो वे उनसे मिले। राजा विक्रमादित्य ने पूरे आदर तथा नम्रता से उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया तथा अपना परिचय दिया। उनके व्यवहार से शेषनाग इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने चलते वक्त उन्हें 4 चमत्कारी रत्न उपहार में दिए। पहले रत्न से मुहमांगा धन प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा रत्न मांगने पर हर तरह के वस्त्र तथा आभूषण दे सकता था। तीसरे रत्न से हर तरह के रथ, अश्व तथा पालकी की प्राप्ति हो सकती थी। चौथा रत्न धर्म, कार्य तथा यश की प्राप्ति करा सकता था। रानी द्वारा प्रदत्त दोनों बेताल स्मरण करने पर उपस्थित हुए तथा विक्रम को उनके नगर की सीमा पर पहुंचाकर अदृश्य हो गए। चारों रत्न लेकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए ही थे। उनका अभिवादन एक परिचित ब्राह्मण ने किया। उन्होंने राजा से उनकी पाताल लोक की यात्रा तथा रत्न प्राप्त करने की बात जानकर कहा कि राजा की हर उपलब्धि में उनकी प्रजा की सहभागिता है। राजा विक्रमादित्य ने उसका अभिप्राय समझकर उससे अपनी इच्छा से एक रत्न ले लेने को कहा। ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। बोला कि अपने परिवार के हर सदस्य से विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला करेगा। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी, बेटे तथा बेटी को सारी बात बताई तो तीनों ने
3 अलग अलग तरह के रत्नों में अपनी रुचि जताई। ब्राह्मण फिर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका और इसी मानसिक दशा में राजा के पास पहुंच गया। विक्रम ने हंसकर उसे चारों के चारों रत्न उपहार में दे दिए। विद्यावती नामक 17वीं पुतली ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता था, उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था। इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने को निकलते थे। ऐसे ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वो संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है, उनसे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या का हल करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उससे उसकी समस्या के बारे में पूछा तो वे थरथर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर उसे बताया कि 30 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है, जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेतालों को स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थल तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अपने अंगों को काट अग्नि कुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काट कर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वी को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। सभी तपस्वी ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकारता तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपति को पुत्र लाभ हुआ। 18वीं पुतली तारामती की कथा। 18वीं पुतली तारामती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राहिता का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान आए। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए कथा सुनाई। उसने कहा, आर्ययुग में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 17 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उससे एक पल भी अलग होने का उसका मन नहीं करता था।
वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं करता, मगर उसके पीठ पीछे सब उसका उपहास करते। राजा के महामंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि आप जो अपने साथ अपनी पत्नी को अपने सिंहासन पर बिठाते हो, लोग उसकी आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखते रहना चाहता है तो उसकी अच्छी सी तस्वीर बनवाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे, क्योंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है। इसलिए उसका रानी को दरबार में अपने साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी के चित्र को बनाने का काम सौंपने को कहा। महामंत्री ने एक बड़े ही योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया था। चित्र ऐसा जीवंत था मानो छोटी रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नज़र चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जंघा पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई से एक तिल देख लिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं और क्रोधित होकर उसने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की। प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छिपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात का जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया तथा कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार में उसके सामने पेश करे। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच है। उसने रास्ते में उन जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा दिया तथा उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लेने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि कलाकार को खत्म कर दिया गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री उसके भवन में आया। चित्रकार वेश बदलकर उसी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नजर पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से जब यह भयभीत हुआ तो भालू ने उसे निश्चिंत रहने को कहा। भालू ने कहा कि वह भी उसी की तरह शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और उन दोनों पर आंख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी और जगे रहना उसके लिए मुश्किल दिख पड़ा। भालू ने अपनी ओर उसे बुला लिया। एक घनी शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब वह सोकर उठ जाएगा तो वह जागकर रखवाली करेगा और भालू सोएगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और भालू वन्य प्राणी है, इसलिए दोनों को एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों का दोस्त नहीं हो सकता। उसने भालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा, जिससे कि वह उसे अपना ग्रास बना सके, मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी तथा कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन मसोस कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। शेर ने और राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि क्यों वह भालू के लिए दुख भोग रहा है। वह अगर भालू को गिरा देगा तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम
से राजमहल लौट जाएगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतर आत्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया तो वह राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसके गूंगा होने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े वैद्य आए, मगर राजकुमार का रोग किसी के समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री ने घर में छिपा हुआ वह कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वह अपनी वाणी खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। तो चित्रकार ने जवाब दिया, जिस तरह कलाकार ने उनकी रानी की जान का तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गया वह वही कलाकार था जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपनी भूल की माफी मांगने लगा तथा ढेर सारे सामान देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए। उसने पांडित्य का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 19वीं पुतली रूपरेखा की कहानी। रूपरेखा नामक 19वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं पता था। विक्रम उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन 2 तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विक्रम से अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा उसके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उसके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उस विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रम उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे, जो सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। विक्रम ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसलिए वे साधारण नागरिक का वेश बदलकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायता करती। एक दिन उनकी नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड़ों और भावों में उसकी विपन्नता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवानी करता था। राजा ने उसके निकट जाकर देखा तो वे उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह उनके अभिन्न मित्र सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल दास बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उनकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय गोपाल दास ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था।
एक के हिस्से का धन इतना था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। विक्रम ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विक्रम को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड से चूर हो गए। शराबखोरी, वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल ली। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार को तेजी से खोखला करने लगी। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष समान प्रतीत हुई। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गई और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। इधर भूखों मरने की नौबत, उधर शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं। उसका जीना दूभर हो गया। अपने नगर में मजदूर की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा तो वह वहाँ से दूर चला गया। मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट भरता है तथा अपने भविष्य के लिए भी कुछ करने की सोचता है। धन जब उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसे सद्बुद्धि आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा करेगा तो उसने कहा कि जमाने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। विक्रम ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लगनशीलता उसे फिर से बदहाली से समृद्धि की तरफ ले जाएगी। उससे विदा लेकर राजा अपने महल लौट आए क्योंकि अब उनके पास उन तपस्वियों के विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वे दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा लिए हाजिर हुए। विक्रम ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता। मन और ज्ञान में अनुन्याश्रय संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है उसका सर्वनाश निश्चित है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ के पुत्र के साथ जो कुछ घटा था उन्हें विस्तार पूर्वक बताया तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वियों ने राजा को एक चमत्कारी घड़िया दिया जिससे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव हो सकती थीं और उनका वार्तालाप भी सुना जा सकता था। विक्रम ने कुछ तस्वीरें बनाकर खड़िया की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच खड़िया में वह गुण था। अब राजा तस्वीरें बना बनाकर अपना मन बहलाने लगे। अपनी रानियों की उन्हें बिल्कुल सुध नहीं रही। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आई तो राजा को खड़िया से चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बटाया तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा वे भी मन के अधीन हो गए थे। अब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की सुने लेकिन उतनी ही जितनी सुननी चाहिए। ज्ञान को सर्वथा महत्व दें क्योंकि ज्ञान से आप अपने मन पर विजय हासिल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। 20वीं पुत्री ज्ञानवती की कहानी। 20वीं पुत्री ज्ञानवती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य सच्चे ज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे तथा ज्ञानियों की बहुत कद्र करते थे। उन्होंने अपने दरबार में चुन चुनकर विद्वानों, पंडितों, लेखकों और कलाकारों को जगह दे रखी थी तथा उनके अनुभव और ज्ञान का भरपूर सम्मान करते थे। एक दिन वे वन में किसी कारण विचरण कर रहे थे तो
उनके कानों में दो आदमियों की बातचीत का कुछ अंश पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि उनमें से एक ज्योतिषी है तथा उन्होंने चंदन का टीका लगाया और अंतर्धान हो गए। ज्योतिषी अपने दोस्त को बोला, मैंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ स्पष्ट बता सकता हूँ। दूसरा उसकी बातों में कोई रुचि न लेता हुआ बोला, तुम मेरे भूत और वर्तमान से पूरी तरह परिचित हो, इसलिए सब कुछ बता सकते हो और अपने भविष्य के बारे में जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा होता तुम अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते। मगर ज्योतिष रुकने वाला नहीं था। वह बोला, इन बिखरी हुई हड्डियों को देख रहे हैं? मैं इन हड्डियों को देखते हुए बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ किस जानवर की हैं तथा जानवर के साथ क्या क्या बीता। लेकिन उसके दोस्त ने फिर भी उसकी बातों में अपनी रुचि नहीं जताई। तभी ज्योतिष की नजर जमीन पर पड़े पद चिन्हों पर गई। उसने कहा, ये पद चिन्ह किसी राजा के हैं और सत्यता की जांच तुम खुद कर सकते हो। ज्योतिष के अनुसार राजा के पांव में ही प्राकृतिक रूप से कमल का चिन्ह होता है, जो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है। उसके दोस्त ने सोचा कि सत्यता की जांच कर ली जाए, अन्यथा यह ज्योतिषी बोलता ही रहेगा। पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वे जंगल में अंदर आते गए। जहाँ पद चिन्ह समाप्त होते थे, वहाँ कुल्हाड़ी लिए एक लकड़हारा खड़ा था तथा कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा था। ज्योतिषी ने उसे अपने पाँव दिखाने को कहा। लकड़हारे ने अपने पाँव दिखाए तो उसका दिमाग चकरा गया। लकड़हारे के पाँव पर प्राकृतिक रूप से कमल के चिन्ह थे। ज्योतिष ने जब उसका असली परिचय पूछा तो वह लकड़हारा बोला कि उसका जन्म ही एक लकड़हारे के घर में हुआ है तथा वह कई पुश्तों से यही काम कर रहा है। ज्योतिषी सोच रहा था कि वह राजकुल का है तथा किसी परिस्थितिवश लकड़हारे का काम कर रहा है। अब उसका विश्वास अपने ज्योतिष ज्ञान से उठने लगा। उसका दोस्त उसका उपहास करने लगा तो वह चिढ़कर बोला, चलो चलकर राजा विक्रमादित्य के पाँव देखते हैं। अगर उनके पाँव पर कमल चिन्ह नहीं हुआ तो मैं समूचे ज्योतिष शास्त्र को झूठा समझूंगा और मान लूंगा कि मेरा ज्योतिष अध्ययन बेकार चला गया। वे लकड़हारे को छोड़ उज्जैन नगरी को चल पड़े। काफी चलने के बाद राजमहल पहुँचे। राजमहल पहुंचकर उन्होंने विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। जब विक्रम सामने आए तो उन्होंने उनसे अपना पैर दिखाने की प्रार्थना की। विक्रम का पैर देखकर ज्योतिषी सन्न रह गया। उसने उनके पाँव ही साधारण मनुष्यों के पाँव जैसे थे। उन पर वैसी ही आड़ी तिरछी रेखाएं थी। कोई कमल चिन्ह नहीं था। ज्योतिषी को अपने ज्योतिष ज्ञान पर नहीं बल्कि पूरे ज्योतिष शास्त्र पर संदेह होने लगा। वह राजा से बोला, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कमल चिन्ह जिसके पाँव में मौजूद हो वह व्यक्ति राजा होगा ही, मगर यह सरासर असत्य है। जिसके पाँव पर मैंने ये चिन्ह देखे वह पुश्तैनी लकड़हारा है। दूर दूर तक उसका संबंध किसी राजघराने से नहीं है। पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है तथा हर सुख सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट है जिसके भाग्य में भोग करने वाली हर चीज है, जिसकी कृति दूर दूर तक फैली हुई है। आपको राजाओं का राजा कहा जाता है, मगर आपके पाँव में ऐसा कोई चिन्ह मौजूद नहीं है। राजा को हंसी आ गई और उन्होंने पूछा, क्या आपका विश्वास अपने ज्ञान तथा विद्या पर से उठ गया? ज्योतिषी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मुझे अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। उसने राजा से नम्रता पूर्वक विदा लेते हुए अपने मित्र से चलने का इशारा किया। जब वह चलने को हुआ तो राजा ने उसे रुकने को कहा। दोनों ठिठक कर रुक गए। विक्रम ने एक चाकू मंगवाया तथा पैरों के तलवों को खुरचने लगा। खुरचने पर
तलवों की चमड़ी उतर गई और अंदर से कमल के चिन्ह स्पष्ट हो गए। ज्योतिष को हतप्रभ देख विक्रम ने कहा, हे ज्योतिषी महाराज, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप अपने ज्ञान की डींगे हाँकेंगे और जब तक उसकी जांच करते रहेंगे। मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं ही जंगल में लकड़हारे के वेश में आपसे मिला था। मैंने आपकी विद्वता की जांच के लिए अपने पांवों पर खाल चढ़ा ली थी ताकि कमल की आकृति ढक जाए। आपने जब कमल की आकृति नहीं देखी तो आपका विश्वास ही अपनी विद्या से उठ गया। यह अच्छी बात नहीं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमने वास्तव में कोई ज्ञान अर्जित किया है तो पहले इसे लोगों को दिखाना बंद कर दें, इसका गलत इस्तेमाल करना बंद कर दें और दूसरे अपने ज्ञान पर, अपने शास्त्रों पर, अपने विचार पर पूरी तरह से भरोसा रखें। हाँ, लेकिन अंधा भरोसा कभी ना रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। 21वीं पुतली चंद्रज्योति की कहानी। चंद्रज्योति नामक 21वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। एक बार विक्रमादित्य एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। चंद्रदेव को आमंत्रण देने कौन जाए, इस पर विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इस कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्श करना शुरू किया। तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य कोई बहुत ही गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उनके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से माफी मांगी और नौकर को अलग ले जाकर कुछ पूछा। जब नौकर ने कुछ बताया तो उनका चेहरा उतर गया और वे राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य ही महामंत्री को कोई कष्ट है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बट जाएगा और जो यज्ञ होने वाला है उसमें व्यवधान होगा। राजा ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और उनका भी कर्तव्य है कि उनके कष्ट का हर संभव निवारण करे। तब नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री लंबे समय से बीमार है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई पर कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं साबित हुई। दुनिया की हर औषधि उसे दी गई पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह हिलडुल नहीं सकती और मरणासन हो गई है। विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने राज्य वैद्य को बुलाया और जानना चाहा कि उसने महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा की है या नहीं। राज्य वैद्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल ख्वांग बूटी से की जा सकती है। दुनिया की अन्य कोई औषधि कारगर नहीं हो सकती। ख्वांग बूटी एक बहुत ही दुर्लभ औषधि है जिसे ढूंढकर लाने में कई महीने लग जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा, तुम्हें उस स्थान का पता है जहाँ यह बूटी मिलती है? राज वैद्य ने बताया कि वह बूटी नील रत्नगिरी की घाटियों में पाई जाती है, लेकिन उस तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। रास्ते में भयंकर सांप, बिच्छू तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। राजा ने यह सुनकर उससे उस बूटी की पहचान बताने को कहा। राज वैद्य ने बताया वह पौधा आधा नीला आधा पीला फूल लिए होता है तथा उसकी पत्तियां लाजवंती के पत्तों की तरह स्पर्श करते ही सुकच जाती हैं। विक्रम यज्ञ की बात भूलकर ख्वांग बूटी की खोज में जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने तुरंत काली के दिए गए दोनों बैतालों का स्मरण किया। बैताल उन्हें आनंद फानंद में नील रत्नगिरी की ओर
ले चले। पहाड़ी पर उन्हें उतारकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा घाटियों की ओर बढ़ने लगे। घाटियों में एकदम अंधेरा था, चारों ओर घने जंगल थे। राजा बढ़ते ही रहे। एकाएक उनके कानों में सिंह की दहाड़ पड़ी। वे संभल पाते इसके पहले ही सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर खुद को तो बचा लिया, मगर सिंह उनकी एक बांह को घायल करने में कामयाब हो गया। सिंह दोबारा जब उन पर झपटा तो उन्होंने भरपूर प्रहार से उसके प्राण ले लिए। उसे मारकर जब वे आगे बढ़े तो रास्ते पर सैकड़ों विषधर दिखे। विक्रम तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद वे आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में एक जगह इन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखा। वे समझ गए कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जो ही वे अजगर के पेट में पहुंचे तो उन्होंने अपनी तलवार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर आ गए। तब तक गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल हो गया। अंधेरा भी घिराया था। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर विश्राम किया। जो ही सुबह हुई वे ख्वांग बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उसकी खोज में इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया। अधीर होकर उन्होंने कहा, काश चंद्रदेव मदद कर दे। इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। घाटियों में दूध जैसी चांदनी फैल गई। अंधकार न जाने कहाँ गायब हो गया। सारी चीजें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो। थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की झाड़ी नजर आई जिस पर आधे नीले आधे पीले फूल लगे थे। उन्होंने पत्तियां छुई तो लाजवंती की तरह सकुचा गई। उन्हें संशय नहीं रहा। उन्होंने ख्वांग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि दिन जैसा उजाला हुआ और चंद्रदेव सशरीर उनके सम्मुख आ खड़े हुए। विक्रम ने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को जिला सकता है। उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि उनके सशरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसलिए वे उनसे अपने यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना नहीं करें। उन्होंने विक्रम को यज्ञ अच्छी तरह संपन्न करने का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। विक्रम ख्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आए। उन्होंने अमृत की बूंदें टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा ख्वांग बूटी को जनहित के लिए रख लिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। दोस्तों, आपको 21वीं पुतली चंद्र ज्योति की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 22वीं पुतली अनुरोधवती की कहानी। अनुरोधवती नामक 22वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वे सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा स्पष्टवादिता पसंद करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण कि उनके यहाँ कोई कदर नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके द्वार तक आ पहुंचा। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। स्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह दृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था, तभी उसके कान में वादन का स्वर पड़ा और वह बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। साजिंदा गलत राग बजाया जा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को स्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभलकर टिप्पणी करने को कहा। उसने
जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वे बहुत बड़े कला पारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वे कला प्रेमी हो सकते हैं मगर कला पारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने यह भी बता दिया कि वह साजिंदा किस तरफ बैठा हुआ है। अब द्वारपाल से नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच नहीं साबित हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कानों तक यह बात पहुंची। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि वह युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहाँ एक वादक की अंगुली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक से उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच ही बड़ा ज्ञानी और कला मर्मज्ञ था। उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके नृत्य का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नर्तकी बहुत ही सधा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर उसे देख रहे थे। तभी न जाने कहां से एक भंवरा आकर उसके वक्ष पर बैठ गया। नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और न ही अपने हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि भंगिमाएं गड़बड़ हो जाती। उसने बड़ी चतुरता से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे वेग से भंवरे पर छोड़ दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भंवरा डरकर उड़ गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी न ताड़ सका, मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया। वह वाह वाह करते उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। विक्रम को भी यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भंवरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य के एक भी भंगिमा को नष्ट किए लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया वह पुरस्कार योग्य चेष्टा थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान गया ही नहीं तो पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रम ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। विक्रम का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी तथा उस युवक दोनों की बहुत तारीफ की। अब उनकी नजर में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी कोई समाधान ढूंढना रहता उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता तथा उसके परामर्श को गंभीरता पूर्वक लिया जाता। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वह युवक उनसे सहमत नहीं था। उसका कहना था सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई किसी मत पर नहीं पहुंचा तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी और बहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देखरेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक उनका, एक महामंत्री का, एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वे चारों दरबार में पेश किए गए तब विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो हैं? चारों ने अलग अलग जवाब दिया। राजा के पुत्र ने सब कुशल है कहा।
जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी। कोतवाल के पुत्र ने कहा, चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब आया कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी। चारों के जवाब को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ, सबका पालन पोषण एक वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। 23वीं पुतली, जिसका नाम धर्मवती था, ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे। दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों ने इस बात पर बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो रहा था, क्योंकि दरबारियों के दो गुट हो चुके थे। एक कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल होता है। अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है, उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह ही रहता है। कुछ दरबारियों का मत था कि कर्म ही प्रधान है। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति भी दुर्व्यसनों के आदी हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्मों में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार के चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और सर्वत्र तिरस्कार पाते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपने गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, और चंदन के वृक्ष पर सर्पों का वास होने से भी चंदन अपनी सुगंध और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं होता। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं था। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि जंगल से एक सिंह का बच्चा पकड़कर लाया जाए। कुछ शिकारी जंगल गए और एक सिंह का नवजात शावक उठाकर ले आए। उन्होंने एक गरेड़िए को बुलाया और उस नवजात शावक को बकरी के बच्चों के साथ पालने को कहा। गरेड़िए की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा के आदेश को मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश बकरी के बच्चों के साथ होने लगी। वह भी भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़े हुए तो घास और पत्तियां चरने लगे। शावक भी पत्तियां बड़े चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता रहा, मगर घास और पत्तियां चाहकर भी नहीं खा पाता। एक दिन जब विक्रम ने उसे शावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरियों की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की कि उसे शावक को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि शावक को अब घास और पत्तियां अच्छी नहीं लगती। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया जाए। गरेड़िया उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांस भक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने पर क्यों तुले हैं। वह घर लौट आया। शावक, जो कि अब जवान होने लगा, सारा दिन बकरियों के साथ रहता और दूध पीता। कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियां भी खा लेता।
अन्य बकरियों की तरह जब शाम में उसे दरबे की तरफ हाँका जाता तो चुपचाप सर झुकाए बढ़ जाता तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चल रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी तो वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद राजा ने गरेड़िए को उसे स्वतंत्र रूप से रखने को कहा। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। कुछ दिन स्वतंत्र रूप से रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गरेड़िए के कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता। कुछ दिनों के बाद उसका बकरियों की तरह डरपोक स्वभाव चला गया। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डरकर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर से दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियां शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होती हैं। अवसर पाकर वे प्रकृतियां स्वतः उजागर हो जाती हैं, जैसे कि शावक के साथ हुई। बकरियों के साथ रहते हुए उसकी सिंह वाली प्रवृत्ति छिप गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो गई। उसे यह सब किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मनुष्य का सम्मान कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए, अन्यथा सातों जन्म तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं होते। राजा मुस्कुरा कर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित हुआ। फूल सचमुच विलक्षण था। लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा था। राजा ने फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने भेज दिया। वे दोनों उस दिशा में नाव से बढ़ते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक संकरी और तीव्र हो जाती थी, कहीं चट्टानों के ऊपर से बहती काफी दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर एक जोगी जंजीरों से जकड़ा उल्टा लटका हुआ था। जंजीरों की रगड़ से उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त चू रहा था, जो नदी में गिरते ही रक्त वर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन थे। जब वे कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधना करने वाले सन्यासियों को उनके दरबारी समझो। पूर्व जन्म का यह कर्म उन्हें राजा या दरबारी बनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में ही किसी को राजगद्दी मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। 24वीं पुतली करुणावती ने जो कथा कही वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य का सारा समय ही अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वो अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसलिए वे वेश बदलकर रात में पूरे राज्य में आज किसी हिस्से में कल किसी और हिस्से में घूमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसलिए अपराध की घटनाएं छिटपुट ही हुआ करती थीं। विक्रम चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तथा चैन की नींद सो सकें। ऐसे ही एक रात विक्रम वेश बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे। उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे जरूर कोई चोर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर वे कमंद के सहारे ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथों में ले ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सकें। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज़ पड़ी तो चोर कोई स्त्री है। यह सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए जहां से आवाज़ आ रही थी। कोई स्त्री किसी से बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना
रहना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था, उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से गुजर बसर कर लेंगे। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेम तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा है और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उसे बता दिया कि उसके सामने विक्रम खड़े हैं। वह आदमी डर से थर-थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्युदंड न देने का वायदा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। उसने कहा, मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरी सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी को दिल का ऐसा धक्का लगा, प्राण निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उस समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्र किया था वह लेकर अपने घर वापस चला आया। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का वेश धरकर वे कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुँचे। उनके पहुँचते ही उस स्त्री ने स्वर्णाभूषणों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दी और बोली कि उसने विष खिलाकर सेठ को मार दिया और सारे स्वर्णाभूषण और हीरे जवाहरात चुनकर इस थैली में भर लिए। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छुपे हुए थे। वे दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारी चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल कर आया हुआ पुरुष खुद विक्रम थे। उसने झट से विष की शीशी निकाली और विष पान कर लिया। जय श्री कृष्ण। 25वीं पुतली त्रिनेत्री की कहानी। त्रिनेत्री नामक 25वीं पुतली की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी वेश बदलकर घूमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वे दोनों अपना कष्ट अपने तक ही सीमित रखते हुए जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वे अपने गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वह पुश्तैनी पैसे से जो कमाकर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपति संतान ही न रखते। सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है। दिन बीतते गए पर भाट को बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख नहीं देखा गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा।
कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्याधिकारों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उसका मनोरंजन किया तथा उसकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वो सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में न जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई। उन्होंने सारा धन लूट लिया। वह जब लौटकर घर आया तो उसकी पत्नी को आशा थी कि वह ब्याह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट ने पत्नी को बताया कि उसके बार बार कहने पर वह विवाह के लिए धन अर्जित करने को कई प्रदेश गया और तरह तरह के लोगों से मिला, लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लाया, पर भगवान को उस धन से उनकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया। किसी तरह प्राण बचाकर वह वापस लौट आया। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी कर देगा। इस पर उसकी पत्नी निराशा भरी खींच के साथ बोली कि ईश्वर लगता है महाराजा विक्रम को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पैसा अपनाकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंद पूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मणी को भी तब तक सब कुछ सामान्य दिख पड़ा जब तक कि उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई। बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी नहीं कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिराकर कहा भी, मगर किसी यजमान ने उसकी बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराजा विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है, कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा कि वह महाराज के पास जरूर जाएगा। महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी भी पत्नी के साथ पूरी बातचीत विक्रम ने सुन ली, क्योंकि उसी समय वे उसके घर के पास गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार में बुलवाया। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की, फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ 100 मुद्राएं दिलवा दी। वे दोनों अति प्रसन्न हुए, वहां से विदा हो गए। जब वे चले गए तो एक दरबारी ने महाराजा से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्यादान के लिए धन चाहते थे, तो महाराज ने पक्षपात क्यों किया? भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आस लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अप्रत्याशित दान किया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य है, ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर दरबारी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गया। जय श्री कृष्ण। 26वीं पुतली मृगनयनी की कहानी। मृगनयनी नामक 26वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग, दान, वीरता, दया, वीरता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ गुणों के धनी थे। वे किसी तपस्वी की भांति अन्न जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन डोल जाए। एक बार उनके दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर उनके सैनिक लाए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा, इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर है और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में हो। राजा ने जब उस युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया, तो उस युवक ने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन
उसी स्त्री का दिया हुआ है। जब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यह धन क्यों दिया और वह धन लेकर कहाँ जा रहा था, इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगह रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल उस स्त्री के उससे अनैतिक संबंध है और वह उससे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली थी। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते। विक्रम ने उसकी बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस स्त्री के घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने वाली थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वालों को रोक दिया तथा उस स्त्री से चिता से उतरने को कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले कि सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया है। उन्होंने उस स्त्री को त्रिया चरित्र का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा को उसके चरित्र पर उंगली उठाने के पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह बिजली से फुर्ती के साथ चिता पर कूदी और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता वह स्त्री जलकर राख हो गई। राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौटे। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात राजा विक्रमादित्य को सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ दूर पर धुनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया। उसे लेकर पास में बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए। विक्रम ने देखा कि दोनों असहनीय अवस्था में थे। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह अविश्वासघात कर रही है। उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वे महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या करने चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने समुद्र देवता से छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा उनके तट पर वे कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विघ्न पूरा करने का उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तथा उन्हें एक शंख प्रदान किया। समुद्र देवता ने कहा जब भी कोई देवीय विपत्ति आएगी इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देव से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट आए। उन्होंने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप मच गया। सारे देवता बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए, विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाए। बस आदेश की देर थी। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो जाता, कुटिया सहित जल में समा जाते। लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें आशीर्वाद जो दिया था उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया तथा साधना स्थल पहले की भांति सूखा ही रहा। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। इतने भयानक वेग से आंधी चली कि कुटिया तिनके तिनके होकर बिखर गई। सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे। विक्रम के पांव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े लगा कि आंधी उन्हें उड़ाकर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देगी। विक्रम को समुद्रदेव द्वारा दिया गया शंख याद आया और उन्होंने शंख को जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता नहीं रहा। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही न हो। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम
सुंदर थी और उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन, वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, मगर वैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाती। विक्रम ने शंख को फूंक मारी और तिलोत्तमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वाला में लात पटका हो। भयानक ताप से वह उद्विग्न हो उठी और तथा वहीं से उसी क्षण अदृश्य हो गई। जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया और उन्होंने खुद ब्राह्मण का वेश धरा और साधना स्थल पर आए। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते हैं तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे, विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से भिक्षा देने को कहा तथा भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। साधना फल दान क्या दिया कि इंद्र को अभय दान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का गुणगान किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि कभी नहीं होगी, कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा, सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए। जय श्री कृष्ण। 27वीं पुतली मलयवती की कहानी। मलयवती नाम की 27वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। विक्रमादित्य बड़े यशस्वी और प्रतापी राजा थे और राजकाज चलाने में उनका कोई सानी नहीं था। वीरता और विद्वता का अद्भुत संगम थे। उनके शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। वे राजकाज से बचा समय अक्सर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने राजमहल के एक हिस्से में विशाल पुस्तकालय बनवा रखा था। वे एक दिन एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह राजा बलि का प्रसंग मिला। उन्होंने राजा बलि वाला सारा प्रसंग पढ़ा तो पता चला कि राजा बलि बड़े दानवीर और वचन के पक्के थे। वे इतने पराक्रमी और महान राजा थे, इंद्र उनकी शक्ति से डर गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि का कुछ उपाय करें, तो विष्णु ने वामन रूप धरा। वामन रूप धरकर उनसे सब कुछ दान में प्राप्त कर लिया और उन्हें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। जब उनकी कथा विक्रम ने पढ़ी तो सोचा कि इतने बड़े दानवीर के दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तथा उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने राजपाट और मोहमाया से अपने आप को अलग कर लिया तथा महामंत्री को राजभार सौंपकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या शुरू की और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या बहुत लंबी थी। शुरू में वे केवल एक समय भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह भी त्याग दिया तथा फल और कंदमूल आदि खाकर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ त्याग दिया और केवल पानी पीकर तपस्या करते। इतनी कठोर तपस्या से वे बहुत कमजोर हो गए और साधारण रूप से उठने बैठने में भी उन्हें काफ़ी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे उनकी तपस्या स्थल के पास और भी बहुत सारे तपस्वी आ गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा तो कोई एक हाथ उठाकर, कोई कांटों पर लेटकर तपस्या में लीन हो गया तो कोई गर्दन तक बालू में धंसकर। चारों ओर सिर्फ ईश्वर के नाम की चर्चा होने लगी। पवित्र वातावरण तैयार हो गया। विक्रम ने कुछ समय बाद जल भी लेना छोड़ दिया और बिल्कुल निराहार तपस्या करने लगे। अब उनका शरीर और भी कमज़ोर हो गया और सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आने लगा। कोई देखता तो दया आ जाती, मगर राजा विक्रमादित्य को कोई चिंता नहीं थी। विष्णु की आराधना करते करते यदि उनके प्राण निकल जाते तो सीधे स्वर्ग जाते और यदि विष्णु के दर्शन हो जाते तो दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता। वे पूरी लगन से अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए तपस्यारत रहे। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य का हुलिया ऐसा हो गया था कि कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वे महाप्रतापी और सर्वश्रेष्ठ हैं। राजा के समीप ही तपस्या करने वाले एक योगी ने उनसे पूछा कि वे इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। विक्रम का जवाब था, इहलोक से मुक्ति और परलोक सुधार के लिए।
तपस्वी ने उन्हें कहा कि तपस्या राजाओं का काम नहीं है। राजा को राजकाज के लिए ईश्वर द्वारा जन्म दिया जाता है और यही उसका कर्म है। अगर वह राजकाज से मुंह मोड़ता है तो अपने कर्म से मुंह मोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़े ही गंभीर स्वर से उससे कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने जब उनसे पूछा, क्या शास्त्रों में किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख होने को कहा गया है, तो तपस्वी एकदम चुप हो गया। उसने उनके तर्कपूर्ण उत्तर ने उसे आगे पूछने लायक नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बलता के कारण एक दिन राजा बेहोश हो गए और काफ़ी देर बाद होश में आए। वह तपस्वी एक बार फिर उनके पास आया और उनसे तपस्या छोड़ देने को बोला। उसने कहा, चूँकि राजा गृहस्थ हैं इसलिए तपस्वियों की भांति उन्हें तप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को एक सीमा के भीतर ही रहकर तपस्या करनी चाहिए। जब उनसे राजा को बार बार गृहस्थ धर्म की याद दिलाई और गृहस्थ कर्म के लिए प्रेरित किया तो राजा ने कहा कि वे मन की शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्वी कुछ नहीं बोला और वे फिर तपस्या करने लगे। कमजोरी तो थी ही, एक बार फिर वे अचेत हो गए। जब कई घंटों बाद वे होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका सिर भगवान विष्णु की गोद में है। उन्हें भगवान विष्णु को देखकर पता चल गया कि तपस्या से रोकने वाला तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। विक्रम ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा, वे क्यों इतना कठोर तप कर रहे हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट का रास्ता पता करना है। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देकर कहा, समुद्र के बीचों बीच पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तट पर फूंकने के बाद उन्हें समुद्र देव के दर्शन होंगे और वही उन्हें राजा बलि तक पहुंचने का मार्ग बतलाएंगे। शंख देकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। विष्णु के दर्शन के बाद विक्रम ने फिर से तपस्या के पहले वाला स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया और वैसी ही असीम शक्ति प्राप्त कर ली। शंख लेकर वे समुद्र के पास आए और पूरी शक्ति से शंख फूंकने लगे। समुद्र देव उपस्थित हुए और समुद्र का पानी दो भागों में विभक्त हो गया। समुद्र के बीचों बीच अब भूमि मार्ग दिखाई देने लगी। उस मार्ग पर राजा आगे बढ़ते रहे। काफी चलने के बाद वे पाताल लोक पहुंच गए। जब वे राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। विक्रम ने उन्हें बताया कि राजा बलि के दर्शन के लिए वे मृत्यु लोक से आए हैं। एक सैनिक उनका संदेश लेकर गया और काफी देर बाद उनसे आकर बोला कि राजा बलि अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने बार बार राजा से मिलने का अनुरोध किया पर राजा बलि तैयार नहीं हुए। राजा ने खिन्न और हताश होकर अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। जब प्रहरियों ने यह खबर राजा बलि को दी तो उन्होंने अमृत डलवाकर विक्रम को जीवित करवा दिया। जीवित होते ही विक्रम ने फिर राजा बलि के दर्शन की इच्छा जताई। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि बलि ने सिर्फ टालने के लिए यह संदेश भिजवाया है। उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने फिर तलवार से अपनी गर्दन काट ली। प्रहरियों में खलबली मच गई और उन्होंने राजा बलि तक विक्रम के बलिदान की खबर पहुंचाई। राजा बलि समझ गए कि वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और बिना भेंट किए जाने वाला नहीं है। उन्होंने फिर नौकरों द्वारा अमृत भिजवाया और उनके लिए संदेश भिजवाया कि भेंट करने को वो राजी हैं। नौकरों ने अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित किया तथा महल में चलकर बलि से भेंट करने को कहा। तब वे राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनसे इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। विक्रम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में उनके बारे में बहुत कुछ वर्णित है तथा उनकी दानवीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती है, इसलिए वे उनसे मिलने को उत्सुक थे। राजा बलि उनसे बहुत प्रसन्न हुए तथा विक्रम को एक लाल मूंगा उपहार में दिया और बोले कि वह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है। मूंगे के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। विक्रम राजा बलि से विदा लेकर प्रसन्नचित होकर मृत्यु लोक की ओर लौट चले। पाताल लोक के प्रवेश द्वार के बाहर फिर वही अनंत गहराई वाला समुद्र बह रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु का दिया हुआ शंख फूंका तो समुद्र फिर से दो भागों में बट गया। उसके बीचों बीच वही भूमि वाला मार्ग प्रकट हो गया। उस भूमि
मार्ग पर चलकर वे समुद्र तट तक पहुंच गए। वह मार्ग गायब हो गया तथा समुद्र फिर पूर्ववत होकर बहने लगे। वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती मिली और उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे विषाद के भाव थे। पास आने पर पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और अब वह बिल्कुल बेसहारा है। विक्रम का दिल उसके दुख को देखकर पसीज गया था। उन्होंने उसे सांत्वना दी, बलि वाले मूंगे से उसके लिए जीवन दान मांगा। उनका बोलना था कि उस विधवा का मृत पति ऐसे उठकर बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। स्त्री के आनंद की सीमा न रही। जय श्री कृष्ण। 28वीं पुतली वैदेही की कहानी। 28वीं पुतली का नाम वैदेही था और उसने अपनी कथा इस प्रकार कही। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में लीन थे। उन्होंने एक सपना देखा। एक स्वर्ण महल है जिसमें रत्न, माणिक इत्यादि जड़े हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें सजावट की अलौकिक चीज़ें हैं। महल के चारों ओर उद्यान है और उद्यान में हजारों तरह के सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए पौधे हैं। उन फूलों पर तरह तरह की तितलियां मंडरा रही हैं और भंवरों का गुंजन पूरे उद्यान में व्याप्त है। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सारा दृश्य ही बड़ा ही मनोरम है। स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है और महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधनारत है। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रम को वह अपना हमशक्ल मालूम पड़ता है। यह सब देखते देखते ही विक्रम की आंखें खुल गई। वे समझ गए कि उन्होंने कोई अच्छा सपना देखा है। जागने के बाद भी सपने में देखी हर चीज़ उन्हें स्पष्ट याद थी। उन्हें अपने सपने का मतलब समझ में नहीं आया। सारा दृश्य अलौकिक अवश्य था मगर मन की उपज नहीं माना जा सकता था। राजा ने बहुत सोचा पर उन्हें याद नहीं आया कि कभी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई महल देखा हो, चाहे इस तरह की किसी महल की कल्पना की हो। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों से अपने सपने की चर्चा की, उन्हें इसकी व्याख्या करने को कहा। सारे विद्वान और पंडित इस नतीजे पर पहुँचे कि महाराजाधिराज ने सपने में स्वर्ग का दर्शन किया तथा सपने का अलौकिक महल स्वर्ग के राजा इंद्र का महल है। देवता शायद उन्हें वह महल दिखाकर उन्हें सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दे चुके हैं। विक्रम यह सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कभी न सोचा था कि उन्हें स्वर्ग आने का इस तरह निमंत्रण मिलेगा। वे पंडितों से पूछने लगे कि स्वर्ग जाने का कौन सा मार्ग होता है तथा स्वर्ग यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। काफ़ी मंथन के बाद सारे विद्वानों ने उन्हें वह दिशा बताई जिधर से स्वर्गरोहण हो सकता था तथा उन्होंने बतलाया कि कोई पुण्यात्मा जो सतत भगवान का स्मरण करता है तथा धर्म के पथ से विचलित नहीं होता वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। राजा ने कहा कि राजपाट चलाने के लिए जानबूझकर नहीं तो भूल से ही अवश्य कोई धर्म विरुद्ध आचरण उनसे हुआ होगा। इसके अलावा कभी कभी राज्य की समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें भगवान का स्मरण नहीं रहता। इस पर सभी ने एक स्वर में कहा यदि वे इसे योग्य नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग का दर्शन ही नहीं हुआ होता। सबकी सलाह पर उन्होंने राजपुरोहित को अपने साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। पंडितों के कथन अनुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रम ने अपना राजसी भेष त्याग दिया तथा अत्यंत साधारण कपड़ों में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर में रात में विश्राम के लिए रुक गए। जहाँ रुके थे वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं तथा गला रोते रोते रूंधा जा रहा था। विक्रम ने द्रवित होकर उससे उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका एकमात्र जवान बेटा सुबह ही जंगल गया लेकिन अभी तक नहीं लौटा है। विक्रम ने जानना चाहा कि वह जंगल किस प्रयोजन से गया होगा। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा रोज सुबह जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाने जाता है और लकड़ियाँ लाकर नगर में बेचता है। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से उसका गुजारा होता है। विक्रम ने कहा अब तक वह नहीं आया है तो आ जाएगा।
बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल बहुत घना है और नरभक्षी जानवरों से भरा पड़ा है। उसे शंका है कि कहीं किसी हिंसक जानवर ने उसे अपना ग्रास न बना लिया हो। उसने यह भी बताया कि शाम से वह बहुत सारे लोगों से विनती कर चुकी है उसके बेटे का पता लगाए, लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ है। उसने अपनी व्यवस्था दिखाई कि वह बूढ़ी और निर्बल है, इसलिए खुद जाकर पता नहीं कर सकती। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे जाकर उसे ढूंढेंगे। उन्होंने विश्राम का विचार त्याग दिया और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा कि जंगल सचमुच बहुत घना है। वे चौकन्ने होकर थोड़ी दूर आए तो उन्होंने देखा एक नौजवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका बैठा है और नीचे एक शेर घात लगाए हुए है। विक्रम ने कोई उपाय ढूंढकर शेर को वहां से भगा दिया और युवक को लेकर नगर लौट आए। बुढ़िया ने बेटे को देखकर विलाप करना छोड़ दिया और विक्रम को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य काम कर दिया था। रात भर विश्राम करने के बाद उन्होंने सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वे समुद्र तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। स्त्री को रोते देख वे उसके पास आए तो देखा एक मालवाहक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बस 3 महीने पहले उसका विवाह हुआ और वह गर्भवती है। उसका पति इसी जहाज पर कर्मचारी है और जहाज का माल लेकर दूर देश जा रहा है। विक्रम ने जब उसे कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, कुछ ही समय बाद उसका पति लौट आएगा, उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और ही बताया। उसने बताया कि उसने कल सपने में देखा एक मालवाहक जहाज समुद्र के बीच में ही है और भयानक तूफान में घिर जाता है। तूफान इतना तेज है कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस पर सारे सवार समुद्र में डूब जाते हैं। वह सोच रही है कि अगर वह सपना सच निकला तो उसका क्या होगा। खुद तो किसी प्रकार भी जी लेगी, मगर उसके होने वाले बच्चे की परवरिश कैसे होगी। विक्रम को उस पर तरस आया और उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त शंख उसे देते हुए कहा, यह अपने पति को दे दो। जब भी तूफान या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आए तो इसे फूंक देगा। उसके फूंक मारते ही सारी विपत्ति हल हो जाएगी। स्त्री को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वह शंकालु दृष्टि से उन्हें देखने लगी। विक्रम ने उसके चेहरे का भाव पढ़कर शंख में फूंक मारी और शंख की ध्वनि और समुद्र का पानी कोसों दूर चला गया। उस पानी के साथ वह जहाज और उस पर सवार सारे कर्मचारी भी कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र तट फैला नजर आता था। वह स्त्री और कुछ अन्य लोग जो वहाँ थे हैरान रह गए, उनकी आंखें फटी रह गईं। जब विक्रम ने दोबारा शंख को फूंका तो समुद्र का पानी फिर से वहाँ हिलोरे मारने लगा। समुद्र के पानी के साथ वह जहाज भी कर्मचारियों सहित वापस आ गया। अब युवती को उस शंख की चमत्कारिक शक्ति के प्रति कोई शंका नहीं रही। उसने विक्रम से वह शंख लेकर अपनी कृतज्ञता जाहिर की। विक्रम उस स्त्री को शंख देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। आकाश में काली घटाएं छा गई थी, बिजलियां चमकने लगी थी। बादल के गर्जन से समूचा वातावरण हिलता प्रतीत होता था। उन बिजलियों की चमक के बीच विक्रम को एक सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता दिखा। विक्रम ने ध्यान से उसकी ओर देखा, तभी आकाशवाणी हुई, महाराजा विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा शायद ही कोई हो। तुमने रास्ते में 2 पुण्य किए, एक बूढ़ी औरत को चिंता मुक्त किया और एक स्त्री को सिर्फ शंका दूर करने के लिए वह अनमोल शंख दे दिया जो समुद्र देव ने तुम्हें तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर उपहार दिया था। तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। विक्रम ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राजपुरोहित भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। इतना सुनना था कि राजपुरोहित ने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, सशरीर स्वर्ग जाने से मैं डरता हूँ। आपका सानिध्य रहा तो मरने पर स्वर्ग जाऊँगा और अपने को धन्य समझूंगा। घोड़ा उनके पास उतरा तो सवारी के लिए सब कुछ से सुसज्जित था। राजपुरोहित से विदा लेकर विक्रम उस पर बैठ गए। एड़ लगाते ही घोड़ा तेजी से भागा और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसने धरती छोड़ दी और हवा में दौड़ने लगा। यह घुड़सवारी अप्राकृतिक थी, इसलिए काफ़ी कठिन थी, मगर विक्रम पूरी दृढ़ता से उस पर बैठे रहे। हवा में कुछ दूर उड़ने के बाद वह घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह इंद्रपुरी आया।
इंद्रपुरी पहुंचते ही विक्रम को वही सपनों वाला सोने का महल दिख पड़ा। जैसा उन्होंने सपने में देखा था ठीक वैसा ही सब कुछ था। चलते चलते वे इंद्र सभा पहुँचे। इंद्र सभा में सारे देवता विराजमान थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इंद्रदेव पत्नी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं की सभा में विक्रम को देखकर खलबली मच गई। वे सभी एक मानव के सशरीर स्वर्ग आने पर आश्चर्यचकित थे। विक्रम को देखकर इंद्र खुद उनकी अगवानी करने आ गए और उन्हें अपने आसन पर बैठने को कहा। विक्रम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस आसन के योग्य वे नहीं हैं। इंद्र उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि विक्रम ने सपने में अवश्य एक योगी को इस महल में देखा होगा। उनका वह हमशक्ल और कोई नहीं बल्कि वे खुद हैं। उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि इंद्र के महल में उन्हें अस्थायी स्थान मिल चुका है। इंद्र ने उन्हें एक मुकुट उपहार में दिया। इंद्रलोक में कुछ दिन बिताकर मुकुट लेकर विक्रम अपने राज्य वापस आ गए। जय श्री कृष्ण। 29वीं पुतली मानवती की कहानी। 29वीं पुतली मानवती ने इस प्रकार कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात में घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गए। चांदनी रात में नदी का जल चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। विक्रम चुपचाप नदी तट पर खड़े थे। तभी उनके कानों में बचाओ बचाओ की तेज आवाज पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़े तो उन्हें नदी की वेगवती धारा से जूझते हुए दो आदमी दिखाई पड़े। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि एक युवक और एक युवती तैरकर किनारे आने की चेष्टा में हैं, मगर नदी की धाराएं उन्हें बहाकर ले जाती हैं। विक्रम ने बड़ी फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह अत्यंत रूपसी थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में वे भंवर को नहीं देख सके और उनकी नौका भंवर में जा फंसी। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में वे भंवर को नहीं देख सके और उनकी नौका भंवर में जा फंसी। भंवर से निकलने की उन लोगों ने लाख कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। उनके परिवार के सारे सदस्य उस भंवर में समा गए, लेकिन वे दोनों किसी तरह यहाँ तक तैरकर आने में कामयाब हो गए। राजा ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें सकुशल अपने देश भेज दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और अपने महल की ओर चल पड़े। राजमहल के नजदीक जब वे पहुंचे तो विक्रम को प्रहरियों ने पहचान कर प्रणाम किया। युवक युवती को तब जाकर मालूम हुआ कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह किए बिना बचाने वाला आदमी स्वयं महाराजाधिराज थे। अब तो वे और कृतज्ञता भरी नजरों से महाराज को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकरों चाकरों को बुलाया तथा सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करने का निर्देश दिया। अब तो दोनों का मन महाराज के प्रति और अधिक आदर भाव से भर गया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफी चिंतित रहता था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो, मगर उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब संयोग से राजा विक्रमादित्य से उसकी भेंट हो गई तो उसने सोचा क्यों न विक्रम को उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। यह विचार आते ही उसने अपनी बहन को ठीक से तैयार होने को कहा तथा उसे साथ लेकर राजमहल उनसे मिलने चल पड़ा। उसकी बहन जब सजकर निकली तो उसका रूप देखने लायक था। उसके रूप पर देवता भी मोहित हो जाते, मनुष्यों की तो बात ही नहीं। जब वह राजमहल आया, विक्रम ने उससे उसका हालचाल पूछा तथा कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने राजा की कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जो उपकार उस पर किए हैं उसे आजीवन वह नहीं भूलेगा। उसके बाद उसने विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने को कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी अनुमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा वे उसकी बहन पर मोहित हो गए हैं और उसका हौसला बढ़ गया। उसने कहा कि वह अपनी बहन को उनको उपहार देना चाहता।
विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि विक्रम उसकी बहन को रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा कि आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी तथा उसका विवाह वह कोई योग्य वर ढूंढकर पूर्ण धूमधाम से करेंगे। वह विक्रम का मुंह ताकता रह गया। उसे अपने सपने में भी भान न था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा कर विक्रम उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या कोई ऐश्वर्यशाली राजा विषय वासना से इतना ऊपर रह सकता है? थोड़ी देर बाद उसने संयत होकर कहा कि उदयगिरी का राजकुमार उदयन उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित है तथा उससे विवाह की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। राजा ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। पंडित उसी शाम लौट आया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पूछने पर उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर सारा धन लूट लिया। सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए। इस बार उन्होंने पंडित कुछ अश्वरोहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रम वेश बदलकर उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां पंडित को लूट लिया गया। एक तरफ उन्हें 4 आदमी बैठे दिख पड़े। राजा समझ गए कि वे लुटेरे हैं। विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उनसे भयभीत नहीं होने को कहा और अपने आप को उनकी तरह एक चोर ही बताया। इस पर उन्होंने कहा कि वे चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श के लिए एकांत की खोज में यहाँ पहुँचे हैं। राजा ने उनसे बहाना न बनाने के लिए कहा और उन्हें अपने दल में शामिल कर लेने को कहा। तब चोरों ने खुलासा किया उन चारों में 4 अलग अलग खूबियां हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे जानवरों की जबान समझता था, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता था तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता था। विक्रम ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छिपाया धन देख सकता हूँ। जब उन्होंने यह विशेषता सुनी तो विक्रम को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजानों का माल छिपा था। वे चोरों को वहां लेकर आए तो चारों चोर बड़े ही खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोली में डाला और बाहर निकलने लगे। चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। वह जब राजा के दरबार में बंदी बनकर उन्हें पेश किया तो वे डर से पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने 5वें साथी को सिंहासन पर आरूढ़ देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्हें अभय दान देकर उन्होंने उनसे अपराध न करने का वचन लिया और अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने का आदेश दिया। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन का फैसला कर लिया। राजा ने उन्हें सेना में बहाल कर दिया। उदयन ने भी राजा विक्रम की मुंह बोली बहन से शादी का प्रस्ताव प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में विक्रम ने उसी धूमधाम से उसकी शादी उदयन के साथ कर दी जिस तरह किसी राजकुमारी की होती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 30वीं पुतली जयलक्ष्मी की कहानी। 30वीं पुतली जयलक्ष्मी ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी। उन्होंने अपने तप से जान लिया कि वे अब अधिक से अधिक 6 महीने ही जी सकते हैं। अपनी मृत्यु को आसन्न समझकर उन्होंने वन में एक कुटिया बनवा ली तथा राजकाज से बचा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन राजमहल से कुटिया की तरफ आ रहे थे। उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर दूसरा हाथ तरकश में डाला ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रम को उस मृग को मनुष्य की तरह बोलते हुए देख बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ स्वतः थम गया। विक्रम ने उस मृग से पूछा कि वह मनुष्यों की तरह कैसे बोल लेता है, तो वह बोला कि यह सब उनके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रम की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों
क्यों हुआ तो उसने बताना शुरू किया, मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के यहाँ हुआ था। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़ों पर बहुत दूर तक घने जंगल में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा पर उसकी कनपटी को छूता हुआ पूरे वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक पहुंचा तो पता चला मुझसे कैसा अनिष्ट होने से बच गया। योगी की साधना में विघ्न पड़ा था, इसलिए वह काफी क्रुद्ध हो गया था। उसने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो समझ गया कि वह बाण मैंने चलाया था। उसने लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, ओ मृग का शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, आज से तू खुद मृग बन जा। तब से आज तक आखेटकों से अपने प्राणों की रक्षा करता आ रहा हूँ। उसने श्राप इतनी जल्दी दे दिया कि मुझे अपने सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। श्राप की कल्पना से ही मैं भय से सिहर उठा। मैं योगी के पैरों पर गिर पड़ा, उसे श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर कहा कि उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह सब अनजाने में मुझसे हो गया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उस योगी को दया आ गई। उसने मुझसे कहा कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वह उस श्राप के प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता है। मैंने कहा कि जितना अधिक संभव है उतना वह श्राप का प्रभाव कम कर दे। तो उसने कहा, तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक एक यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाते। विक्रमादित्य के दर्शन से ही तुम मनुष्यों के भांति बोलना शुरू कर दोगे। विक्रम को अब जिज्ञासा हुई कि वह मनुष्यों की भांति बोल तो रहा है मगर मनुष्य में परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी? कब तक तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे? वह श्रापित राजकुमार बोला, इससे भी मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी के कथानुसार मैं अगर आपको साथ लेकर उसके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत वापस मिल जाएगा। विक्रम खुश थे कि उनके हाथ से शापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई, अन्यथा उन्हें निरपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता और वे ग्लानि तथा पश्चाताप की आग में जल रहे होते। उन्होंने मृग रूपी राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें उस योगी के निवास के बारे में कुछ पता है? क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो? उस राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं आपको उसकी कुटिया तक अभी लिए चल सकता हूँ। संयोग से वह योगी अभी भी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहे हैं। वह मृग आगे आगे चला और विक्रम उसका अनुसरण करते करते चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता एक योगी देखा। उनकी समझ में आ गया कि राजकुमार इसी योगी की बात कर रहा था। वे जब समीप आए तो वह योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रम का अभिवादन किया तथा दर्शन के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद किया। विक्रम समझ गए कि वह योगी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि वह उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं सा स्थान प्राप्त कर लिया है तथा उनके दर्शन प्राप्त करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। अतः मैं इतनी कठिन साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए कर रहा हूँ। उस योगी ने कहा। विक्रम ने पूछा कि अब तो उसने उनके दर्शन प्राप्त कर लिए, क्या उनसे वह कुछ और चाहता है? उस योगी ने उनके गले में पड़ी इंद्रदेव की मूंगे वाली माला मांग ली। राजा ने खुशी खुशी वह माला उसे दे दी। योगी ने उनका आभार प्रकट किया। श्रापित राजकुमार फिर से मानव बन जाए। उसने पहले विक्रम के फिर उस योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आए। दूसरे दिन अपने रथ पर उसे बिठाकर उसके राज्य चल दिए, मगर उसके राज्य में प्रवेश करते ही सैकड़ों सैनिकों की टुकड़ी ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया तथा राज्य में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछा। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और रास्ता छोड़ने को कहा। उसने जानना चाहा कि उसका रथ रोकने की सैनिकों ने हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और
अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। क्योंकि राज्य पर अधिकार करते वक्त राजकुमार का कुछ पता नहीं चला, इसलिए चारों तरफ गुप्तचर उसकी तलाश में फैला दिए गए थे। अब उसके खुद हाजिर होने से नए शासक का मार्ग और प्रशस्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या युद्ध की तैयारी करे। उस सेना नायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रम का उपहास करते हुए पूछा, युद्ध कौन करेगा? क्या वही दोनों युद्ध करेंगे? उसको उपहास करते देख उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए शासक को खबर की। वह तुरंत सेना लेकर उनकी ओर दौड़ा। विक्रम इस हमले के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों बैतालों का स्मरण किया तथा बैतालों ने उनका आदेश पाकर रथ को हवा में उठा लिया। उन्होंने वह तिलक लगाया जिससे अदृश्य हो सकते थे और रथ से कूद गए। अदृश्य रहकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पिशाच उनका मुकाबला कर रहा है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। वह आश्चर्यचकित और भयभीत था ही और हताश भी दिख रहा था। उसे हतप्रभ देख विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और तथा अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वह इसी क्षण यह राज्य छोड़कर भाग जाए या प्राण दंड के लिए तैयार रहे। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था तथा उनका शौर्य आंखों से देख चुका था, अतः वह उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक मृग उनके पास आया तथा एक सिंह से अपने को बचाने को बोला, मगर महाराजा विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की। वे भगवान के बनाए नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सिंह भूखा था और मृग आदि जानवर ही उसकी क्षुधा शांत कर सकते थे। यह सोचते हुए उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया। 31वीं पुतली कौशल्या की कहानी। कौशल्या ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा उन्होंने योग बल से यह भी जान लिया कि उनका अंत काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर बैताल उन्हें पहाड़ी पर ले आए और उनसे बोले कि वे इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रम ने यह सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ा लिया। वे देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम अंदर घुसे तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि योगी उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने जब उसे बताया कि वे विक्रमादित्य हैं तो योगी ने अपने को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी। योगी ने उसका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोला। राजा विक्रमादित्य ने उससे तमाम सुविधाओं सहित वह भवन मांग लिया। विक्रम को वह भवन सौंपकर योगी उसी वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वह बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या दान करेगा, और उसने विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा।
वह वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वे साधना करते थे। उसने रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उसे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वे उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन लिया था। इस कथा के बाद 21वीं पुतली ने अपनी कथा खत्म नहीं की। वह बोली, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, लेकिन वे थे तो मानव ही। मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने इहलीला त्याग दी। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी सभी रानियां उस चिता पर सती होने को चढ़ गई। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उसके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित किया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ, मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता था। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वे खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम सपने में आए। सपने में उन्होंने उस सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह मजदूरों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबा दिया। वह खुद अम्बावती को नई राजधानी बनवाकर शासन करने लगा। 32वीं पुतली रानी रूपवती की कहानी। 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज ने आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं की। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा है कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान में गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया। राजा को इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गई। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गई हैं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में डलवा दिया गया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले लेता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा होती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते थे। सभी को पता था इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों की एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देना चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुँचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़े के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा,
चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक जड़े हुए थे, सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह से सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए। चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए। सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंहासन भुतहा है। भुतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट दिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जोहरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा को मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जोहरियों से करवाई। सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरे और माणिकों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नीति बैठने लगे। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चला कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचे, उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषों और पंडितों से विमर्श किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और माणिक के कांच के टुकड़े मात्र हों। अब उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि यह असंभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जोहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल हो गया था। रत्न माणिक की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषों और पंडितों की सलाह की। उन्होंने काफी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया, इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया तथा मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही।
अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा गया, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिली। लोगों को विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की सी खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।